ये मुझे ना कुछ अच्छा लग रहा है। नींद खराब कर दी आपकी है, आपको जगा दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और मेरे टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। और फोर्ट्रेस स्टेडियम में हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मैं और मेरी भाभी को कपड़े लेने थे अपने लिए और मुझे भी कुछ लेने थे चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा करीब हमारे फोर्ट्रेस स्टेडियम है, सो हमारी जो सवारी है वो वहीं तक जाती है ज़्यादातर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ साथ रहिए आज के इस शॉपिंग व्लॉग में। और कोरोना के डेज़ चल रहे हैं लाहौर में, तो शदीद तरीन हालात हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि क्या करें, ज़रूरी साजो सामान भी ख़रीदना है। मैं तो वैसे जब से कोरोना आया है कपड़े नहीं ख़रीद रही, बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की मैंने कपड़ों की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो स्टॉक था वो पहनने की नौबत ही नहीं आई। लास्ट समर्स में भी कॉलेजेस बंद रहे हैं और इस दफ़ा फिर यही हालात कुछ लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए और हम सबको महफूज रखे। तो हमने कोशिश तो की कि कम से कम शॉप्स में जाएं। सबसे पहले रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो हमने देखे, और रेडीमेड गारमेंट्स में भी जो है वो बस हर तरफ एक ही जैसी चीज़ें पड़ी हुई थी। जो लो प्राइस में चीज़ें थी, कपड़े थे, वो उनका मटेरियल बहुत ही रफ़ था। और अगर कहीं पे प्राइसेस थोड़ी हाई थी तो थोड़ी क्या बल्कि बहुत ज़्यादा हाई थी। अगर मटीरियल कपड़ा अच्छा था तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो एक ही जैसे कपड़ों की भरमार थी फोर्ट्रेस में, हर बुटीक के अंदर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें जो है ना रेडीमेड नहीं लेने, अनस्टिच कपड़ा लेते हैं और स्टिच करवाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस केयर मॉल, और यहाँ पे कुछ अच्छी ब्रांड्स हैं, वहाँ पे प्लान किया कि कुछ देख लेते हैं, मे बी प्रेट में कुछ अच्छा मिल जाए या फिर अनस्टिच ले लेते हैं। तो फोर्ट्रेस केयर मॉल में भी काफ़ी रश था, बाहर की शॉप्स में भी बहुत रश था, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग मास्क पहने हुए थे और कोरोना SOPs को किसी न किसी हद तक फॉलो किया जा रहा था। तो हम सबसे पहले लाइमलाइट पे गए। इनके कुछ प्राइसेस रीज़नेबल भी होती हैं और अच्छे कपड़े होते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना थोड़ा मैं, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद कपड़ों की शॉपिंग के लिए गई हूँ, वो भी भाभी के साथ, तो कुछ हैरान वैसे हो रही थी, क्योंकि जो कपड़ों की जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं ऐसे लग रहा था कि उन्होंने भी अपना स्टॉक बहुत लिमिटेड कर दिया है। शायद कोरोना की वजह से ही ऐसा है, बहुत बहुत लिमिटेड स्टॉक था और कई चीज़ें तो ऐसी थी जैसे पता नहीं कितनी पुरानी पड़ी हुई हैं। तो मेरे साथ साथ रहिए और हमारी शॉपिंग को देखते जाएं और एंजॉय कीजिए आप भी। हमने वैसे ज़्यादा विंडो शॉपिंग ही की है, जहाँ से शॉपिंग की है वहाँ पे आपको बताती हूँ मैं।
यहाँ खाड़ी पे अनस्टिच कलेक्शन का तो कोई ख़ास हाल नहीं था, हमें तो नहीं अच्छे लगे। अगर प्राइसेस लो थी तो स्टफ़ भी बहुत ही लो था, और हाई प्राइसेस वाले जो हैं उनमें कोई ख़ास कलर हमें नज़र नहीं आया। तो अलमीरा पे अलबत्ता कुछ बेहतर स्टॉक था। ये अलमीरा के कपड़े हैं। हमारी तलाश जे डॉट पे जाके ख़त्म हुई है, वहाँ से हमने जो है वो 2 सूट ख़रीदे हैं और मुनासिब कीमत में मिले हैं और अच्छे स्टफ़ पे मिले हैं, तो दोनों सूट वहीं से ले लिए भाभी ने। ये बाहर हैंडीक्राफ्ट्स की एक शॉप थी और मुझे यहाँ पे ये लालटेनें बहुत पसंद आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह। 1700 रुपये इनकी प्राइस थी। फोटोस्केयर मॉल से निकल के हम लोग जो है ना कारफोर की तरफ चल पड़े हैं, पैदल ही वॉक करते हुए, क्योंकि वहाँ से मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी थी। कारफोर में मुझे अपने लिए एयर फ्रायर लेना था और फ़ौरन ही मैंने ले लिया। ऑफ़र चल रही थी फ़िलिप्स के एयर फ्रायर पे और 6000 की बकौल यहाँ पे स्टाफ के मुझे बचत हुई है। स्टैम्प करवा कर दिया आपने? इसी के अंदर डाल देता हूँ फ़िलिप्स का। ठीक है, ये इसका सर्विस सेंटर। ठीक है, वहाँ भी एयर फ्रायर लेके खुश में आ रही थी और अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी, अनबॉक्सिंग करूंगी और आपको इसकी जो है वो प्राइस वगैरह भी बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी ऊबर का, आते आते उसने 11-12 मिनट लगा दिए। और ये जनाब हमारी कुल शॉपिंग थी, 2 अदद सूट और 1 एयर फ्रायर, और 27,000 रुपया हम इन पे ख़र्च कर चुके थे। तो इफ्तारी से पहले घर पहुँच गए हम और घर पे इफ्तारी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी माशाल्लाह। एक भाभी जो है वो चिकन वेजिटेबल रोल्स बना रही थी, साथ में दही भले चना चाट की जो है वो तैयारी हो रही थी। कुछ चीज़ें बना ली थी, ठंडे करने के लिए रखी हुई थी। और दूसरी वाली भाभी जो है वो फ्राइंग का काम कर रही थी। पहले पकोड़े फ्राई किए, फिर उसके बाद चना चाट के लिए पापड़ी घर पे ही तैयार करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर जो है वो इन्होंने रोल्स तैयार किए। तो काफ़ी वक्त लग जाता है इफ्तारी में। 2 लोग तो हम घर से बाहर थे, तो ये 2 ही काम कर रही थी। जब मिलजुल के काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम होता है और जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। तो इफ्तारी के लिए हम लोग बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र है। इफ्तारी के बाद हम लोगों ने अपनी शॉपिंग दिखाई है सबको, तो आप भी देखिए हमने कपड़े कैसे लिए हैं। ये जे डॉट का पहला सूट है और इसके साथ जरी नेट का दुपट्टा है। मुझे सबसे अच्छी बात जो है ना वो इसकी ये पसंद आई है, और ये प्राइस है इसकी 3690। ये प्राइस है इसकी, और ये न्यू अराइवल में था, यानी सेल में नहीं था। और ये कलर बड़ा डिफरेंट सा लगा हम लोगों को, खूबसूरत लगा। ये इसका फ्रंट है शर्ट का, और इसमें हम लोग सोच रहे थे कि ब्लैक कलर में या डार्क नेवी ब्लू में बहुत अच्छी सी जो है वो डिज़ाइनिंग करवाई जा सकती है। और ये दुपट्टा है, जरी नेट का दुपट्टा। थोड़ा सा सूट को फैंसी टच जो है वो इन्होंने देने की कोशिश की हुई है।
तो जरी नेट वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, ये फैब्रिक मुझे मेरे दिल को बहुत लगता है। और ये प्लेन शलवार है। और ये दूसरा सूट है 3390 में। इसका दुपट्टा जो है वो लॉन का ही है। ये देखिए, ये सबसे पहले दुपट्टा है और अच्छी लॉन होती है जे डॉट की। मेरा तो इसके साथ इत्तेफाक हमेशा ही अच्छा रहा है। और ये शर्ट का फ्रंट है। और ये जनाब मेरा एयर फ्रायर है, कल इंशाल्लाह इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी। तो ये जनाब भाई रात को आया है, तो उसके बिस्तर पे ये बिल्लियाँ जो है ना बड़ी बेतकल्लफ़ी से इस्तराहत फरमा रही थी। हाय हाय हाय, नींद खराब कर दी आपकी है? आपको जगा दिया हमने? कहाँ की हो?